आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ रूट एक्स फॉर अ गिवन पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, पॉजिटिव रियल नंबर को आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। पॉजिटिव रियल नंबर को आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रूट एक्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, रूट एक्स को जो होता है हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अदर पॉजिटिव रियल नंबर को भी जो होता है लेकर उसका हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो रूट एक्स होता है उसको हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा इरेज कर दूं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन पर एक सेंटर ओ लेकर, एक क्या करेंगे, एक सेंटर ओ लेकर, ठीक है, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, एक क्या करेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। तो यहां से मैं दे दे रहा हूं ए, और यहां से ये हो जाएगा आपका सी, और यहां पर जो होता है एक बी जो होता है ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर जब बी हुआ तो यहाँ से एक डी भी हम लोग डाल लेंगे। ठीक है, अब आइए इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से जरा देखिए कि हम लोग क्या करेंगे कि ए बी का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या करेंगे, कुछ सपोज कर लेंगे। ए बी का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, लेटर सपोज एक्स यूनिट हो गया। ठीक है, और बी सी का जो डिस्टेंस होता है वो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। बी सी का जो डिस्टेंस होता है वो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट किया, सपोज किया अपने से, एंड मार्क सी, मार्क सी सच दैट मार्क सी किया मैंने कैसे, तो सच दैट बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जरा देखिए कि इस फिगर में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो होता है पूरा ए सी, ये पूरा यहाँ से ए सी जो होता है डायमीटर हो गया, क्योंकि ये जो सेमी सर्किल है। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से जो ओ ए और ओ बी का जो डिस्टेंस होता है ये क्या हो गया, वो इक्वल हो गया, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्किल है। ठीक है, ये क्या हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो डायमेंशन है उसको एक बार लिख लेंगे। ए बी इज इक्वल टू कितना मैंने किया सपोज, तो एक्स यूनिट, एक्स यूनिट। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू कितना मिला हमको, 1 यूनिट मिला। बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट मिला। तो पहले इस फिगर के माध्यम से जो चीज़ें गिवन हुआ है, जो चीज़ें मिला हुआ है, उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए कि मैं ए सी डायमेंशन का बात करूं, ए सी का डायमेंशन बात करूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, और ए बी का डायमेंशन आपका कितना है, एक्स यूनिट प्लस 1 यूनिट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यूनिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स प्लस 1 यूनिट ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ओ ए और एस ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सी होगा। ठीक है, जो क्या होगा, रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है फ्रेंड्स, रेडियस ऑफ द सर्किल किससे क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जरा देखिए कि मैंने क्या किया हूं, एक बीडी जो होता है लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं। एक बीडी जो होता है लाइन क्या किया हूं, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जब लाइन ड्रॉ किया हूं तो उसको, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक ओडी को मिलाएंगे। ठीक है, ओडी को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ओडी को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या फाइंड करना है कि जो एक्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डिस्टेंस होता है बी डी का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, और बी डी का डिस्टेंस हम लोग लेकर और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से जो होता है इसके डिस्टेंस को मेजर करके उसके बाद डॉटेड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो जो लाइन हमारा आएगा वहीं क्या होगा, रूट एक्स होगा, जैसा कि हमने इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जरा देखिए ये सब तो चीज़ें जो क्वेश्चन में कह रहा था, जो फिगर के माध्यम से जो मिला था, इस चीज़ को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब
हम लोग क्या करेंगे कि जब ओ बी इज इक्वल टू जो होता है, ओ बी इज इक्वल टू हमको फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू जो होता है कैसे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने जब देखा कि ओ डी इज इक्वल टू क्या है, ओ डी का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओ डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ओ डी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे हम लोग, ओ डी का डिस्टेंस जो होता है फाइंड करेंगे। तो इस फिगर में ज़रा देखिए कि ओ डी जो होता है क्या है, ओ डी जो आपका है ये कह रहा है, ओ डी जो है वो क्या है, ए भी रेडियस ऑफ द सर्किल है, क्योंकि ये सेंटर से जो होता है बाउंड्री को टच कर रहा है। तो सेंटर से बाउंड्री से जो लाइन टच करता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। इट मीन्स हमको यहाँ से क्या मिला कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये तीनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। और जब रेडियस ऑफ द सर्किल है तो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। रेडियस जो होता है सर्किल का जो होता है हाफ होता है, किससे, तो डायमीटर से, ठीक है। क्या होता है, डायमीटर से हाफ होता है। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं, अगर ओ डी का डिस्टेंस हमको फाइंड करना होगा तो ओ डी इज इक्वल टू कितना हम लोग लिख सकते हैं, ओ डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि ए सी क्या है, डायमीटर है। ए सी इज इक्वल टू यहाँ पर साइड में मैं लिख रहा हूँ, ए सी इज इक्वल टू क्या है, डायमीटर है ऑफ सेमी सर्किल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, ठीक है। तो ओ डी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हाफ ऑफ ए सी। तो हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी का डायमेंशन कितना है, तो ए सी का डायमेंशन हमारा कितना है, एक्स प्लस वन है। ये हमको मिला एक्स प्लस वन यूनिट्स, ठीक है। ओ डी का भी डायमेंशन फाइंड कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ओ बी का भी डायमेंशन फाइंड करेंगे, तभी ना पाइथागोरस थ्योरम, ये तो ट्रायंगल हमारा दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लोग जो होते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा हाइट फाइंड हो जाएगा। लेकिन हाइट फाइंड करने के लिए आपको हाइपोटेनस और ये बेस दोनों जो होता है आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये बेस जो होता है फाइंड करना पड़ेगा। तो बेस अब हम लोग बात कर रहे हैं ओ बी का, तो ओ बी जो होते हैं कैसे फाइंड करेंगे, तो अब ज़रा देखिए कि ओ बी को फाइंड करने के लिए, ओ बी का डिस्टेंस जो होता है हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल जो होता है ओ सी का डायमेंशन हमको पता हो गया, क्योंकि ओ सी जो होता है हाफ ऑफ द सेमी सर्किल का जो डायमीटर होता है उसका है, ठीक है। ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो हाफ ऑफ होगा किस, तो ओ सी यहाँ पर हम लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस क्या करेंगे, ओ बी का डायमेंशन जो होता है यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन जो होता है हमको फाइंड करने के लिए, ओ बी यहाँ से यहाँ तक जो ओ सी जो है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, बी सी को माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये ज़रा देखिए फ्रेंड्स, मैं इस फिगर को थोड़ा सा एक बार और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ओ बी और यहाँ से क्या है, सी है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस जो होता है यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन जो होता है वो क्या है, दिया हुआ है, ओ सी इज टू ओ डी, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस इज टू क्या हुआ है, एक्स प्लस वन मिला है, और उस एक्स प्लस वन में से, ठीक है, सॉरी हाफ ऑफ एक्स प्लस वन है, क्योंकि ए सी का जो डायमेंशन होता है वो एक्स प्लस वन है, उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद मतलब ओ बी का डायमेंशन, इसका डायमेंशन हमको फाइंड करने के टोटल के डायमेंशन में से इस बी सी के डायमेंशन को हम लोग माइनस करेंगे तो बचा हुआ पार्ट हमारा ओ बी का डायमेंशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लियर है, आइए हम लोग उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी। सो ओ सी का डायमेंशन कितना है, तो ओ यहाँ से देखिए ओ ए ओ सी और ओ डी ये सारे के सारे क्या है, इक्वल है। ऐसा क्यों है, तो ये रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल है, ठीक है। तो हम लोग ओ सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एक्स प्लस वन, क्योंकि जो ओ डी का वैल्यू होगा वहीं ओ सी का भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, होगा। माइनस बी सी का जो डायमेंशन है कितना है, तो बी सी का डायमेंशन 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट। उसके बाद आइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई टू हो जाएगा माइनस वन, अब कुछ नहीं तो बटा में वन है, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे वन और टू का तो टू होगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स प्लस वन आई जी टी, उसके बाद माइनस टू हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वन बाई टू हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस वन बाई टू ये यूनिट हो गया, जिसका डायमेंशन कितना है, बी सी का ये जो ओ बी का जो होता है ये डायमेंशन है।
अब हमें क्या मिला, अब हमें मिल गया है ओ डी इजुकस टू कितना, ओ डी इजुकस टू मिल गया हाफ ऑफ एक्स प्लस वन, ओ बी इजुकस टू भी मिल गया एक्स प्लस वन बाई टू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, यूनिट। ये इसका भी डायमेंशन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में आएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, ओ बी डी ना, ओ बी डी तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम जब फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये होता है ओ डी इजुकस टू मतलब हाइट का स्क्वायर। अगर ट्रिएंगल लेटर सपोज यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रिएंगल रफ के लिए बना दे रहा हूँ, यहाँ पर डायमेंशन आपका ओ है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है। तो ये अगर राइट एंगल है तो इसके सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर जिस पर डिपेंड्स होता है वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो कभी भी पाइथागोरस थ्योरम में आपको हाइट जब फाइंड करना होता है तो क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब पाइथागोरस थ्योरम होता है, चाहे वो कि राइट एंगल ट्रिएंगल के लिए है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ओ डी बी डी स्क्वायर इजुकल टू क्या होगा, ओ डी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। और डायमेंशन आपको सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब जरा देखिए यहाँ पर कि ओ डी का वैल्यू कितना मिला है, ओ डी का वैल्यू है एक्स 1/2 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस ओ बी का वैल्यू अभी कितना मिला, तो ये भी मिला 1/2 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। और बी डी आई जी टी रहने दीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये 1/2 का भी स्क्वायर है, एक्स प्लस वन का भी स्क्वायर है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी बात सेम है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स 1/4 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने में क्या मिलेगा हमको, तो सिंप्लीफाई करने में हमको मिलेगा कि नहीं, यहाँ से जो होता है हम लोग सिंपल वे में कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपल वे में क्या करेंगे, तो सिंपल वे में करने के लिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए इसको अप्लाई फार्मूला ही कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज कर ले रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ से जो होता है डायमेंशन आपका छोटा हो सकता है, कैलकुलेशन जो होता है छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, ये सबको एक सपोज ये सपोज कर लिया और ये सबको बी सपोज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी का मतलब क्या, एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स माइनस 1/2, ठीक है। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि जरा देखिए कि 1/2 इंटू एक्स प्लस वन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1/2 नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि 1/2 इंटू एक्स माइनस वन है, तो इसको भी लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1/2, ठीक है। और इसको हमने क्या कर लिया, एक ए सपोज कर लिया और इसको हमने बी सपोज कर लिया, तो ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये जरा देखिए कि एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, यहाँ पर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बात करेंगे, तो 2 एलसीएम निकालेंगे तो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये जरा देखिए तो ये माइनस है, यहाँ पर बाहर में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या मिला आपका, ये माइनस ये प्लस 1 कैंसिल आउट, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल आउट हुआ, तो आपको कितना मिला, एक्स एक्स 2x/2 एक्स 2x/2 इंटू ये कितना मिला, 1 + 1 = 2/2, ठीक है फ्रेंड्स। क्या मिला, 2/2 मिला। तो
ये 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये भी 2 कैंसिल हो गया। सो बी डी इज इक्वल टू कितना मिला, बी डी स्क्वायर, यहाँ पर लिखते रहेंगे बी डी स्क्वायर। सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला, एक्स मिला, क्योंकि एक्स ही बचा है। सो बी डी इज इक्वल टू कितना में, ए स्क्वायर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने बी डी का जो डायमेंशन होता है यहाँ पर क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू √x। ठीक है, अब जब बी डी का डायमेंशन हम लोग फाइंड कर लिए तो हम लोग क्या करेंगे कि कंपास से मेजर करेंगे ओ बी डी का डिस्टेंस, और बी डी का डिस्टेंस मेजर करने के बाद क्या करेंगे, एक ऐसे जो होता है ड्रॉ कर देंगे, कैसे यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और यही जो पॉइंट होता है वो क्या होगा, आपका √x का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका √x का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल जो होता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जैसे अदर पॉजिटिव रियल नंबर होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो होते हैं कुछ रेडिकल्स से रिलेटेड है, लॉज ऑफ क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर का ऑपरेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ हम लोग को क्या पता होना चाहिए, लॉज ऑफ रेडिकल्स पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉज ऑफ रेडिकल्स पता होना चाहिए। तो लॉज ऑफ रेडिकल्स इसमें देखेंगे, लॉज ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ रेडिकल्स मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ऐसे सिंपली जो होते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंपली भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट आप लोग का जो फाउंडेशन क्लासेस है तो फाउंडेशन क्लासेस में लॉज ऑफ रेडिकल्स के नाम से है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं एक एक लेके चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो फार्मूला होता है कि अगर a⁴m मल्टीप्लाई बाई a⁴n हो, मतलब क्या है कि यहाँ पर जरा देखिए, अगर कोई भी नंबर पावर के फॉर्म में रहे, जैसे a⁵b, तो ये होता है आपका पावर या डिग्री, ठीक है, या एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो ये होता है, यहां पर जो a⁴m और a⁴n है, तो दोनों का जो बेस होता है वो क्या है, दोनों रेडिकल्स का जो बेस है वो सेम है। तो जब दोनों रेडिकल्स का बेस है सेम हो, ऐसे सिचुएशन में जब दोनों रेडियस का बेस क्या होता है, सेम होता है, तो हम लोग क्या होते हैं कि एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बेस सेम करके उसके बाद एक्सपोनेंट को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इट मीन्स क्या हुआ कि जब हमारा एक्सपोनेंट रेडिकल्स जो होते हैं, रेडिकल्स का बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो और एक्सपोनेंट जो होता है डिफरेंट हो, तो क्या होता है, एक्सपोनेंट को हम लोग ऐड कर देते हैं। एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। लेट अस सपोज किया जाए कि 5⁶ मल्टीप्लाई में 5⁷ हो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो रेडिकल्स होता है मल्टीप्लाई में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ये मल्टीप्लाई में है, और उसके बाद ये दोनों का बेस जो होता है वो सेम है, और जब बेस सेम हो तो ऊपर का फार्मूला के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5⁶ + 7, इट मीन्स आपका रिजल्ट मिला 5⁻13, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 4/3 टू द पावर 2 इंटू 4/3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि दोनों जो रेडिकल्स होता है मल्टीप्लाई में है और बेस जो होता है इक्वल है, तो जब बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में हो तो एक्सपोनेंट क्या होता है, ऐड हो जाता है। मतलब 4/3 टू द पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 4, इट मीन्स 4/3 टू द पावर 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद हुआ क्या हमने पढ़ा
कि जब बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सेकंड जो रेडिकल्स होता है, सेकंड जो हमारा रेडिकल्स होता है वो क्या होता है, ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन हो। अगर इस टाइप का होल बाई होल 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 जितने भी होल होते हैं, ठीक है, सबको क्या कर देते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बाई ए टू द पावर एम इंटू एन। ठीक है, अगर किसी भी कितना भी नंबर, जैसे लेटर सपोज एग्जांपल में दे दिया जाए कि ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन, इसके भी होल टू द पावर पी, इसके भी, तो इसको क्या कर देंगे, सारे हम लोग एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे बेस के ऊपर। तो ए टू द पावर एम इंटू एन इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम इंटू एन इंटू पी हो जाएगा। मतलब जितने भी पावर के वाले नंबर रहेंगे सारे पावर को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बेस देकर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जरा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर लेटर सपोज किया 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 5 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं ना, सबके होल टू द पावर यहाँ पर आ रहे हैं, तो होल वाला को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 5, इट मीन्स 2 टू द पावर हो गया 15 आपका, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेटर सपोज किया जाएगा 2/3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 2 हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर तो वही बात हो गया, क्योंकि बेस यहाँ पर एक है और एक्सपोनेंट जो होते हैं दो हैं, और उसके भी एक्सपोनेंट में अगर कुछ नंबर हो, आइए एक और कर ही देते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 2 हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे जो होते हैं एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लें, सारे जितने भी पावर होते हैं सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला भी में भी यही होता है कि जितने भी ये एक्सपोनेंट होते हैं होल बाई होल करके जैसे भी है सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 2/3 टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स कितना हो गया, 2/3 टू द पावर 16, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सिंप्लीफाई करके जैसे भी होगा हम लोग लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट जो लॉज होता है क्या होता है, थर्ड लॉज। तो थर्ड लॉज क्या होता है कि ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन। मतलब क्या हो कि बात वही है, फर्स्ट वाला के अकॉर्डिंग ही है, इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें क्या है, डिवाइड है। तो मल्टीप्लाई हो तो हम लोग क्या जानते हैं कि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर क्या होगा कि बेस सेम हो और बीच में साइन के डिवाइड क्या होता है, तो एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो ए टू द पावर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एन। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 टू द पावर 2 सॉरी 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है और दोनों के बीच का साइन जो होता है डिवाइड का है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो 5 टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1, और 5 टू द पावर 1 जो होता है लिखा नहीं जाता है। ठीक है, सो 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 5 आंसर। आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। 6/7 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 6/7 टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम बात देख रहे हैं कि दोनों का जो बेस होता है वो इक्वल है, और साइन जो होता है डिवाइड में है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाएंगे। तो 6/7 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 - 2, इट मीन्स कितना मिला, 6/7 टू द पावर 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लॉज नंबर 4 कि बेस जो होता है अब डिफरेंट होगा और एक्सपोनेंट इक्वल होगा। बेस जो होता है क्या होगा, डिफरेंट होगा, एक्सपोनेंट इक्वल होगा। इट मीन्स ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि दोनों का जो बेस होता है वो डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो ऐसे में हम लोग क्या कर देते हैं कि जो बेस होता है उसी को मल्टीप्लाई करके और जो एक्सपोनेंट में होता है उसको सिंपली हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, क्योंकि बेस यही है, और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, कोई एक जो होता है एक्सपोनेंट को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो लेटर सपोज किया जाए कि 5 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई में 6 टू द पावर 6 हो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं
कि ये दोनों का जो बेस होता है वो डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो ऐसे में जो मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड का साइन रहेगा तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जो एक्सपोनेंट होता है उस एक्सपोनेंट को हम लोग सिंपली लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 5 × 6 में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंट को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। सो 5 × 6 = 30⁻6 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो रेडिकल्स होता है वो लॉज ऑफ रेडिकल्स होता है 5। इट मीन्स a⁻, अगर 0, इट मीन्स क्या हुआ कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सम एग्जाम्पल ले लेंगे। अगर 5, 2, 6, 4 के पावर में अगर 0 तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 62404 टू द पावर अगर 0 हो तो इसका रिजल्ट कितना मिलेगा आपका, तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो जाए तो उसका रिजल्टेंट कितना मिलता है 0 मिलता है। क्या मिलता है 0 मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू सो मच।